तो मेरी मुझे वेव के बता देना अगर मेरी स्क्रीन आ गई तो। ओके, आ गई मेरी स्क्रीन। दिखा दो एक बारी। आगे डन। चलो जी, थैंक यू सो मच। हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड आज हम जानने वाले हैं बीएमआई के बारे में। ऑलराइट। जब भी हम स्कैनर पर चढ़ते हैं, आपने देखा होगा कि आपके जो कोचेज हैं वो एक चीज़ बताते हैं कि आपकी बीएमआई होती है ना, है ना। हम सब ने देखा ना कि स्कैनर पर एक चीज़ आती है बीएमआई। अभी वो बीएमआई क्या चीज़ है, आज हम उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। और बीएमआई हमारी सेहत को कैसे इफेक्ट करती है, हम लोग उसके बारे में जानेंगे। ऑलराइट। अभी चलिए हम आगे चलते हैं। अभी इसके थोड़ा सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। देखिए, बीएमआई सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म जानिए होता क्या है। बीएमआई आपका होता है बॉडी मास इंडेक्स। ओके, देखो यहाँ पे पहली स्लाइड में लिखा है। बीएमआई की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है बॉडी मास इंडेक्स। अभी ये जो बॉडी मास इंडेक्स है, इसका मतलब क्या है। देखिए, अगर मैं आपको मतलब इस नाम से समझाना चाहूं कि इस नाम से बीएमआई का मतलब क्या होता है। बॉडी मतलब हमारी शरीर, ठीक है। मास, मास मतलब हमारी बॉडी कितनी फैली हुई है, हमारी बॉडी का एरिया कितना है, सरफेस एरिया कितना है। ठीक है, मतलब अगर मैं अगर मैं कितनी जगह ले रहा हूँ। अगर मैं खड़ा हूँ, मेरे साथ तेजिंदर मैम खड़े हैं, उनका अलग मास है। उसके साथ दिलबाग सर खड़े हैं, उनका अलग मास है। ओके। तो एक पर्सन कितनी जगह ले रहा है, उसे हम मास कहते हैं। ओके। और सिर्फ पर्सन ही नहीं, कोई भी चीज है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में कोई अलमारी है। ठीक है, अलमारी का भी अपना एक मास है कि वो कितनी जगह ले रही है। आपके घर में एक डबल साइज बेड है, तो वो बेड कितनी जगह ले रहा है, उसका खुद का एक मास है। ओके, मतलब कोई चीज कितनी जगह ले रही है, तो उसे हम कहते हैं मास। अभी इंडेक्स, इंडेक्स मतलब मेजरमेंट। बॉडी मास इंडेक्स एक ऐसा मेजरमेंट जिससे हम ये पता करते हैं कि हमारी बॉडी कितनी जगह घेर रही है। और ये जो बीएमआई है, बड़ा बड़ा लिख लो, ये एक हेल्थ इंडिकेटर है। हेल्थ इंडिकेटर। अभी अगर मैं आपको एग्जांपल से बताऊं, ठीक है, चलो एग्जांपल लेते हैं। सबने स्कूटर देखा है ना। ठीक है, एक्टिवा होती है। तो जो एक्टिवा होती है, उसमें जब हमारा फ्यूल खत्म होने लगता है, तो वो कांटा नीचे को आने लग जाता है ना, है ना, नीचे आने लग जाता है वो कांटा, धीरे धीरे कम होने लग जाता है। जब जब हमें स्कूटर राइट साइड को मोड़ना है या लेफ्ट साइड को मोड़ना है, या गाड़ी को राइट लेफ्ट मोड़ना है, तो हम क्या देते हैं, इंडिकेटर। है ना, ऐसे ही है। हम इंडिकेटर देते हैं जब भी राइट मुड़ना होता है, लेफ्ट मुड़ना होता है। तो बिल्कुल ऐसे ही लिख लो, बीएमआई इज योर हेल्थ इंडिकेटर। ओके। ये बीएमआई जो है वो आपका एक हेल्थ इंडिकेटर की तरह है। जैसे मैं एक गाड़ी का एग्जांपल ले लूं। गाड़ी में जो डैशबोर्ड होता है, उसमें सारा कुछ पता होता है कि गाड़ी की स्पीड कितनी है, उसमें फ्यूल कितना है, ऑलराइट, वो कितनी माइलेज पर चल रही है, वो कौन से गियर पर चल रही है। सारा कुछ आपको डैशबोर्ड पर आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो बीएमआई भी बिल्कुल ऐसा ही है कि इससे आपका एक हेल्थ का इंडिकेशन पता लग जाती है कि आपकी हेल्थ कहाँ स्टैंड कर रही है। और जो बीएमआई है ना, इसको निकालने का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। ऑलराइट। इसको निकालने का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। बीएमआई हम कैसे निकालते हैं, आप लोग नीचे देखिए क्या लिखा है। वेट इन केजीज डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। मतलब आपका जो वेट है, ठीक है, आपका जो वेट है, उसको आपको ऊपर लेना है। ऑलराइट, मान लीजिए जैसे मेरा वेट 80 केजी है, तो उसको मैं ऊपर लूंगा। और नीचे मैं अपनी हाइट लूंगा, किसमें, मीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर्स में नहीं। सेंटीमीटर्स में नहीं। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरी जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो मैं इसे पहले मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा, उसके बाद जाकर मेरा बीएमआई निकलेगा। और इतनी मतलब आजकल तो इतना इजी हो गया है कि आप गूगल पर जाओ। ठीक है, अभी ना आप अपना पता कर सकते हो, सुनो मेरी बात। आप अपना बीएमआई पता कर सकते हो। सबसे पहले, अगर तो आपको अपनी हाइट सेंटीमीटर में नहीं पता, ऑलराइट, तो आप गूगल पर जाके लिखो फुट इंटू हाइट। ओके, इंचज इंटू हाइट। अपनी हाइट को पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, अभी कितनी सेंटीमीटर हाइट है। ऑलराइट, सेंटीमीटर पता लग गया। अभी उसके बाद आप लोग गूगल में जाओ, ठीक है, और उसे बताओ कि उसे लिखो बीएमआई कैलकुलेटर। गूगल पर जाओगे ना, आप लोग टाइप करोगे, लिख के देखना, ट्राई करना। उस पर जाओगे, वहां पे आपको दिखेगा बीएमआई कैलकुलेटर। बीएमआई कैलकुलेटर में आपको अपना हाइट डालना है, हाइट के बाद अपना सेंटीमीटर में,
ठीक है, वहां पे सेंटीमीटर का ऑप्शन होता है, तो सेंटीमीटर में आपको अपना हाइट डालनी है, अपना वेट डालो, अपना हाइट डालो, वो आपको, और साथ में दबा दो कैलकुलेट, बस वो आपका बीएमआई कैलकुलेट करके बता देगा। ठीक है, इतना इजी होता है। और बीएमआई देखो, हमें तो मैनुअली, मतलब हमें तो सिखाया गया है कि कैसे निकालते हैं, बट आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो गया है। ऑलराइट, और इससे भी इजी तरीका बताऊं, स्कैन करवा लो यार। झंझट ही खत्म, सीधा मशीन पर चढ़ो, 5 सेकंड में, चलो जी, आपका बॉडी फैट, आपका बीएमआई सब कुछ आ जाएगा। और आपको पता है, ये जो आपका बीएमआई है ना, ये आपका इतना बड़ा इंडिकेटर है कि ये आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी कहाँ स्टैंड कर रही है, वो आपको बताता है। आपकी फिटनेस कहाँ स्टैंड कर रही है, वो आपको बीएमआई बता सकता है, बिना खून निकाले। ठीक है, मजेदार बात बात बताऊं क्या है, बिना खून निकाले, बिना ब्लड का कोई सैंपल लिए, आपकी बॉडी में आपको यह पता लग जाएगा कि आपकी बॉडी कहाँ स्टैंड कर रही है। और ये जो बीएमआई है, यहाँ पे आप देख सकते हो, बीएमआई की ना अलग अलग रेंजेस होती हैं। अभी चलो एक एक और एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे जितने पेरेंट्स हैं, हम लोग जब स्कूल में जाते हैं, तो स्कूल में एक होता है ना, जब भी पूरा साल खत्म हो जाता है, उसके बाद रिपोर्ट कार्ड आता है, यस और नो, होता है ना, रिपोर्ट कार्ड आता है। तो रिपोर्ट कार्ड में कैसे बच्चों का लिखा होता है कि इस सब्जेक्ट में इतने नंबर है, इसमें इतने नंबर है, उसके बाद क्या लिखा होता है कि ओवरऑल कितने नंबर हैं, है ना, यस और नो, ऐसे ही होता है। कि जब भी रिपोर्ट कार्ड आती है, पहले तो हमें एक एक सब्जेक्ट के नंबर पता करेंगे, उसके बाद जब हमें पूरा टोटल पता लगेगा कि हाँ एवरेज तो बताओ कि उसके परसेंटेज कितनी आई है। तो बीएमआई बिल्कुल ऐसा ही है, ये आपका ही रिपोर्ट कार्ड की तरह है। ओके, टोटल हेल्थ स्नैपशॉट, मतलब आपकी हेल्थ इन टोटल किधर जाके स्टैंड कर रही है, वो आपका बीएमआई आपको बताता है। एंड ये जो बीएमआई है, ये देखो, इसमें स्क्रीन पे क्या लिखा है। ओके, अगर आपको इस स्लाइड से ज्यादा नहीं समझ लग रहा ना, इस फोटो को देख लो, इस फोटो का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको इससे प्रॉपर तरीके से समझ लग जाएगा। ऑलराइट, प्रॉपर तरीके से समझ लग जाएगा। बट मैं आपको मोटा मोटा लिखवा देता हूँ होता क्या है। बीएमआई का जो आइडियल रेंज होता है ना, वो वैसे तो उसका जो आइडियल रेंज है, वो 18 से 23 तक है। ठीक है, लिखो लिखो लिखो, बीएमआई का जो आइडियल रेंज है, वो 18 से 23 तक है। बट आजकल का जो लेटेस्ट सिनेरियो क्या है, कि आपको जो एग्जैक्ट बीएमआई चाहिए ना, वो पता कितना है, 22। 22, लिख लो लिख लो, आपको ना ये अमाउंट्स पता होनी चाहिए, बहुत जरूरी है कि आपको बीएमआई चाहिए कितना। बीएमआई का वैसे अगर मैं आइडियल तो बताऊं आपको, तो वो तो हो गया आपका 18 से 23 तक। बट जो आपको आइडियल चाहिए हर किसी पर्सन को, ऑलराइट, वो कितना है, 22। अभी अगर आपको जो बीएमआई स्कैनर के ऊपर 18 से नीचे चला गया, 18 से नीचे जा रहा है, इसका मतलब क्या है, वो बंदा अंडरवेट है। सिंपल सिंपल साफ शब्द। ऑलराइट, अगर तो आपका जो ये है, आपका जो बीएमआई जो आ रहा है, वो 18 से नीचे चला गया, मतलब वो बंदा अंडरवेट है। उसके बाद लिखो, अगर आपको जो बीएमआई है, वो 24 से 29 के बीच में आया, ठीक है, लिखो लिखो लिखो, आपका जो बीएमआई है, वो अगर 24 से 29 के बीच में आया, मतलब वो बंदा ओवरवेट है। ओके, अभी आगे बताऊंगा, अभी आगे एक और चीज है, मतलब वो बंदा ओवरवेट है अगर 24 से 29 के बीच आया। डन। उसके बाद लास्ट इसकी आती है 30 से ऊपर। 30 मतलब बंदा कौन सी कैटेगरी में पहुंच गया, ओबीस। सुनो मेरी बात सुनो, अभी मैं आपको फर्क बताता हूँ। ओवरवेट का मतलब होता है कि ना, दो चीजें होती है, एक में अगर आपको नहीं पता लग रहा ना, आपकी बॉडी में ना दो चीजें होती हैं, एक होता है ओवरवेट और एक होता है ओबीस। ठीक है, अभी ओवरवेट और ओबीस में सर फर्क क्या है, हमें तो दोनों सेम लग रहे हैं। सुनो ध्यान से, आपकी बॉडी में जो ओवरवेट है ना, ओवरवेट मतलब बीमारियों के आने के चांसेस है, मतलब स्टार्ट हो सकती हैं, आप ऑन द रिस्क हो। ठीक है, ओवरवेट जो है आपका, अगर ओवरवेट है ना, मतलब आप बीमारियों के रिस्क पर हो, आपकी बॉडी में आपको चेंज करने की जरूरत है। बट जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर
आप ओबेसिटी के शिकार हो गए जब आप ओबीस में चले गए, मतलब आपको खतरा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, पर आपकी बॉडी में बीमारियां आनी चालू हो चुकी हैं। कोई भी शर्त लगा लो मेरे से, ठीक है, मैं लिख के दे रहा हूं। अगर किसी भी पर्सन कोई है ना जिसका वेट बहुत ज्यादा है, और उसका मतलब बीएमआई 30 से ऊपर है, तो देखना आप उसका ब्लड टेस्ट करवाना। उसका जो वेट है, उसका बॉडी में कोई ना कोई दिक्कत आएगी आएगी। ब्लड टेस्ट करवा के देख लेना, उसकी बॉडी में किसी न किसी चीज की प्रॉब्लम निकल ही आएगी, उसको नहीं पता। बट जैसे ही आप ओबेस की कैटेगरी में कदम रखते हो, तो आपकी बॉडी में बीमारियां आनी चालू हो जाती हैं। और ओबीस का मतलब क्या है? 30 से ऊपर, बीएमआई जब 30 से ऊपर चली जाती है। और आजकल तो इसमें भी बहुत टाइप्स आ गई हैं, ठीक है, ओबेसिटी के भी 3 4 टाइप्स आ गई हैं। मतलब साइंस तो देखिए, जो नॉलेज है ना, इंफॉर्मेशन अपडेट हुए जा रही है। इंफॉर्मेशन हर साल, हर 5 सालों में, हर 10 सालों में अपडेट हुए जा रही है। आप खुद को अपडेट कर रहे हो कि नहीं, वो अफेक्ट करता है। ऑलराइट, आप खुद को अपडेट कर रहे हो कि नहीं, वो अफेक्ट करता है। इंफॉर्मेशन तो अपडेट हुई जा रही है, इसीलिए खुद को, जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहे हैं, जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन चल रही है, उस पर आप अपने आप को डिपेंडेंट रखो, उस पर आप निर्भर रहो कि आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ऑलराइट, अभी उसके बाद, ठीक है, वेट सेकेंड, चलो, हाँ, इसके बारे में बाद में बताता हूँ। सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले तो आपको मैं ना एक डाउट क्लियर कर देता हूँ। बहुत लोग, पता है, ये जो बीएमआई ना, मैंने आपको क्या बताया? बीएमआई का मतलब क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स, कि आपकी बॉडी जगह कितना ले रही है। अभी एक चीज पल्ले बन लो, कि आपको जो बीएमआई है ना, कभी भी, कभी भी आपको बीएमआई के ऊपर पूरा टोटली डिपेंडेंट नहीं रहना। ओके, लिख लो, ये आपका 100% हेल्थ का मार्कर नहीं है। ऑलराइट, ये मैं बहुत बड़ा पॉइंट बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट। बीएमआई आपका हेल्थ का 100% मार्कर नहीं है। कभी भी आपको इसके ऊपर प्रॉपरली डिपेंडेंट नहीं रहना। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? सुनो मेरी बात। जो आप देखो, जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े, जिनके इतने बड़े डोले होते हैं, जिन्होंने बहुत बड़ा वर्कआउट किया होता है, ओके, जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं ना, उनके बॉडी का मास बहुत ज्यादा होता है। ऑलराइट, तो अगर आप उनको स्कैनर पर चढ़ाओगे ना, उनका बीएमआई नेचुरली ज्यादा आएगा ही आएगा। बट उनकी बॉडी में मसल्स हैं, फैट नहीं है। हेलो, इस डिफरेंस को समझो। जो बॉडी बिल्डर्स है ना, उनका वैसे मास ज्यादा है, क्योंकि वो वर्कआउट बहुत कर रहे हैं, उनका शरीर मतलब तगड़ा है, मसल्स है उनकी बॉडी में। तो अगर आप उनको स्कैनर पर चढ़ाओगे, तो आप उन्हें मत ये मत कह देना कि आप मोटे बहुत हो। ओके, क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में जो मास है वो किसका है? मसल्स का है। उसके बाद, अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, तो उसके बॉडी में भी नेचुरली बीएमआई ज्यादा आएगा ही आएगा। ऑलराइट, वो भी उसका फैट नहीं है, क्योंकि उससे भी वो मास जो है वो बढ़ता है। उसके बाद अगला, लास्ट लास्ट कैटेगरी, एल्डरली, बूढ़े लोग। अभी बूढ़े लोग, सुनो सुनो, ये मत लिखना बूढ़े लोगों में बीएमआई ज्यादा आती है। मैं क्या कह रहा हूं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, उनका जो बीएमआई है वो आइडियल आता है। बट मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं क्या कह रहा हूं। अगर बुजुर्गों का बीएमआई आइडियल आ रहा है, तो वो किस लिए आ रहा है? कि क्योंकि उनका जो बॉडी का मास है ना, वो सही है। बट दिक्कत कहाँ पे है? उनकी बॉडी में क्या नहीं है? दिमाग लगाओ थोड़ा सा, क्या नहीं है? मसल्स। सुनो, मसल्स, ठीक है, उनकी बॉडी में मसल्स नहीं है। इसीलिए आप ऐसे नहीं कह सकते कि सर आपकी बीएमआई एकदम बढ़िया तो आप बिल्कुल फिट हो। नहीं, जो बूढ़े लोग हैं, उनकी अगर बीएमआई ठीक आ रही है, वो इसलिए क्योंकि उनका मास बिल्कुल ठीक है, बट बॉडी में उनके मसल्स नहीं है, मसल्स की कमी है बॉडी में। तो आपको बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा कि आपको कभी भी इसके ऊपर 100% डिपेंडेंट नहीं रहना। ये आपको एक एवरेज बता देगा कि आपकी सेहत कहां पे स्टैंड कर रही है। और ये आपका एक बीमारी का वार्निंग है, ठीक है, लिख लो बड़ा बड़ा। बीएमआई आपका एक वार्निंग साइन होता है, कि अगर आपका जो बीएमआई वो 24 से ऊपर जाए जा रही है, 30 से ऊपर जाए जा रही है, तो भाई रुक जाओ, खतरा है। ओके, बॉडी में आपको कुछ ना कुछ चेंज करने की जरूरत है। ठीक है, अभी उसके बाद चलो,
हाँ, तो ये देखो, इसमें क्या लिखा है कि आपके अगर आपके बीएमआई ऊपर नीचे है तो आपकी बॉडी में कौन कौन से रिस्क आ सकते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, आपकी बॉडी में अगर बीएमआई बहुत ज्यादा कम हो गया तो आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो अफेक्ट होगा, आपको खून की कमी आ सकती है, आपका डाइजेशन स्लो हो सकता है, आपका इम्यूनिटी वीक हो सकती है अगर आपका बीएमआई बहुत ज्यादा लो है। और सर, तब क्या होगा कि अगर हमारा बीएमआई बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है, अभी बीएमआई ना, अगर आपका बीएमआई 30 से ऊपर चला गया तो मेरी एक बात बड़ी बड़ी लिख लो। 30 से जब आपका बीएमआई ऊपर चला गया उसका मतलब आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो चुकी है। जब आपका बीएमआई 30 से ऊपर चला गया मतलब आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन बहुत ज्यादा हो गई है। अभी अगर आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन आ जाएगी, ऑलराइट, तो आपको क्या क्या चीजें देखनी पड़ती है, क्या क्या आपको देखना पड़ेगा। अब अगर आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन बहुत ज्यादा आ जाएगी तो उससे क्या होगा, आपको डायबिटीज का रिस्क, गठिया, लिवर की दिक्कत, ऑलराइट, आपको बीपी की दिक्कत, कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत, थायराइड की दिक्कत, ये सभी जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं आपके इन्फ्लामेशन से रिलेटेड है। तो अगर आपका बीएमआई ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब ये समझ लो कि आपकी बॉडी में ये सभी प्रॉब्लम्स भी आ पा रही हैं, आ सकती हैं। इसीलिए अपने बीएमआई को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये जो मैं चीज आपको पहले बता रहा था, बीएमआई आपके क्यों हमें इतना मतलब हमें देखना चाहिए इसका, क्योंकि हमारा जो इंडिया है ना, हमारे जो एशियन एरिया है, यहाँ पे जो ओबेसिटी है, मोटापा, वो बहुत कम एज से स्टार्ट हो जाता है। ओके, यू शुड नो दिस, आपको इस बात का पता होना चाहिए। जो हमारा ये एशिया वाला इलाका है ना, जहाँ पे जैसे इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, और हमारे आसपास के जो कंट्रीज हैं, हम एशिया में आ जाते हैं। तो ये जो एशियन रीजन है ना, यहाँ पे लोगों में मोटापा बहुत छोटी एज से ही शुरू हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि अगर आप 22 से भी ऊपर जाने लग जाओ ना, हेलो सुनो, अभी अभी मैं आपको रीजन बता रहा हूं, मैं आपको 22 क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप 22 से ऊपर जाने लग जाओगे ना तो समझ लो कि आपका मोटापा चालू हो चुका है। ठीक है, ये मैं इंडिया का सिनेरियो बता रहा हूं, इसीलिए मैं आपको पर्टिकुलर नंबर बताया, 22, क्योंकि यहाँ पे मोटापा बहुत कम एज से स्टार्ट हो जाता है। और वही मैंने चीज जो मैं आपको बताई, एथलीट्स जो भी एक्टिविटी, बहुत ज्यादा एक्टिविटी करते हैं, जो लोग गेम्स खेलते हैं, ओके, उनकी जो हड्डियां हैं वो भी थोड़ी सी भारी होती है और उनकी बॉडी में मसल मास बहुत ज्यादा होता है। अभी नेक्स्ट पॉइंट लिखो, बीएमआई के ज्यादा होने से आपकी बॉडी में क्या होगा, मेटाबॉलिक एज को भी इफेक्ट पड़ेगा। लिखो लिखो लिखो, अगर आपका बीएमआई ज्यादा है तो आपकी जो मेटाबॉलिक एज है ना वो भी ज्यादा आएगी। मेटाबॉलिक एज मतलब अगर आपके एक्चुअल एज मान लो 50 साल है और आपका जो स्कैनर पर चढ़े, स्कैनर पर आपकी एज आ रही है 80 साल, भाई इसका मतलब क्या है कि आप बहुत ज्यादा एजिंग कर रहे हो, आपकी मेटाबॉलिक एज बहुत आगे चल गई है। और ठीक है, बीएमआई ज्यादा होगी तो आपका मेटाबॉलिक एज ज्यादा होगी। और मेटाबॉलिक एज ज्यादा क्यों आती है, क्योंकि ऑर्गन्स पर लोड पड़ता है। तो लिखो इस बात को, बीएमआई ज्यादा मतलब ऑर्गन्स पर, बॉडी पर ज्यादा लोड पड़ना। बीएमआई इज इक्वल टू मोर बॉडी लोड, मोर बॉडी लोड। ठीक है, अभी लिंक करना इन दोनों पॉइंट्स को, सुनो लिंक करना। अगर आपका बीएमआई ज्यादा है तो आपका मेटाबॉलिक एज ज्यादा होगी। और मेटाबॉलिक एज ज्यादा कब आती है आपकी, जब आपकी बॉडी में ऑर्गन्स के अराउंड फैट होता है, आपकी बॉडी उतनी अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाती, आपके ऑर्गन्स स्लो हो जाते हैं। तो इनडायरेक्टली बीएमआई के ज्यादा होने से आपकी बॉडी में लोड ज्यादा पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, बीएमआई के ज्यादा होने से आपकी बॉडी में स्ट्रेस आता है, कॉर्टिजोल रिलीज होता है, और ये जो कॉर्टिजोल है इससे आपकी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। जब आपका बीएमआई ज्यादा होगा तो आपका स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा रिलीज होगा बॉडी में, ये भी जान लो। तो इसीलिए अगर आपका बीएमआई ठीक है तो आप खुश भी रहोगे और आपको स्ट्रेस भी नहीं होगा इतना, आपकी बॉडी में इतना स्ट्रेस भी नहीं होगा। अभी
एक ना स्टेटमेंट बहुत ज्यादा फैल रही है, बहुत ज्यादा कॉमन है। ठीक है, वो स्टेटमेंट क्या है, मैं आपको ना एक बार लिख के बता देता हूँ। वो स्टेटमेंट मुझे कल ही पता लगी है। ओके, तो वो स्टेटमेंट पता है क्या है? एक मिनट में आपको लिख के बताता हूँ। वेट वेट सेकेंड, लिखो। थिन आउटसाइड, देखो देखो मैं आपको लिख रहा हूं। थिन आउटसाइड, फैट इनसाइड। सर इसका क्या मतलब हुआ? थिन आउटसाइड फैट इनसाइड, इसका क्या मतलब हुआ? अभी सुनो मेरी बात ध्यान से। थिन आउटसाइड फैट इनसाइड का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बाहर से दिखने में तो आपको पतले लगेंगे, बट जब आप उन्हें स्कैनर पर चढ़ाओगे तो वही उनकी विसरल फैट विसरल फैट उनकी बहुत ज्यादा आती है। तो अब इसका मतलब क्या है? मतलब वो बाहर से तो पतले हैं, ठीक है, थिन आउटसाइड, देखने में वो पतले हैं, बट फैट इनसाइड, मतलब बॉडी के अंदर, उनके ऑर्गन्स के अंदर बहुत ज्यादा फैट है। इसका मतलब क्या है कि उनकी बीएमआई तो चलो ठीक आ रही है। बीएमआई ठीक क्यों आ रही है? क्योंकि उनका मास ठीक है। बट जब आप स्कैनर पर चढ़ाओगे तो उनकी विसरल फैट ज्यादा आएगी। और यही जो रीजन है कि पत्ते लोगों को भी हार्ट अटैक आ जाता है। देखा है ना हमने। जानो, देखो जानो समझो, ये रीजन है। पत्ते लोगों को भी हार्ट अटैक्स क्यों आते हैं? क्योंकि उनको ये नहीं पता कि उनकी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। बाहर से वो समझ रहे हैं कि हाँ हम लोग बिल्कुल फिट हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको ये जानना पड़ेगा कि आपकी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। अगर बॉडी बॉडी को आपको सिर्फ बाहर से फिट नहीं करना, ठीक है, अंदर से भी फिट करना है। सिर्फ बाहर बाहर ये कोई हमारा फैशन शो नहीं है, ठीक है, कि बार बस अच्छे अच्छे कपड़े डाल लिए हो गया काम। नहीं, हमें अंदर से भी अपनी बॉडी को चुस्त और दुरुस्त करना है। और WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक डेटा है, अगर आपकी बीएमआई 30 से ऊपर चली जाती है ना, आपकी डायबिटीज का खतरा 300% बढ़ जाता है, लिख लो। अगर आपकी बीएमआई 30 से ऊपर चली जाती है, 30 300 ऐसे लगा लो, 3 30 300, अगर आपकी बीएमआई 30 से ऊपर चली जाती है तो आपकी डायबिटीज का खतरा 300% तक बढ़ जाता है, 300% तक। ऑलराइट, ठीक है। अभी उसके बाद, सर ठीक है हमने सब कुछ पता लग लिया, अभी इस बीएमआई को ठीक कैसे करें? ठीक है, बीएमआई को ठीक करने का देखिए, आपका जो बीएमआई है ना, वो आपकी टाइम के साथ साथ ठीक हो जाएगी। बीएमआई अभी लास्ट में आपको बता ही देता हूं। ऑलराइट, हाँ। तो मेरी बात ध्यान से सुनो। आपकी जो बीएमआई है ना, वो आपकी टाइम के साथ ठीक हो जाएगी, क्योंकि ये आपकी आदत से रिलेटेड ही है। अगर आप अपनी आदत ठीक नहीं करोगे, अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लोगे, अगर आप वर्कआउट नहीं करोगे, तो क्या आपकी बॉडी में इंच लॉस होंगे? बताओ, इंच लॉस होंगे? नहीं होंगे। तो आपको अपनी डाइट का बस एक सिंपल फॉर्मूला, इसलिए इसके लिए कोई स्पेशल मैं आपको वो नहीं बता रहा फॉर्मूला। ओके, अपनी डाइट को प्रॉपर रखो, अपने न्यूट्रिशन को प्रॉपर रखो, और बीएमआई को आप इतना मान लो कि बीएमआई आपका एक एस्टिमेट लगा लो कि हाँ आपकी सेहत कहाँ स्टैंड कर रही है। जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपने आपकी जो बीएमआई है वो 21 22 आ गई, ठीक है, हेलो सुनो, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपकी बीएमआई 21 22 आ गई, मतलब आपने अपना आइडियल वेट अचीव्ड, आपका आइडियल वेट आ चुका है। ठीक है, तो आपको अपने बीएमआई पर ये फोकस करना है, इतना ज्यादा ध्यान मत देना कि यार मेरी बीएमआई ऊपर नीचे है तो मतलब मुझे कितने हेल्थ इश्यूज होंगे। आपको डरने की जरूरत है, बट आपको ये पता करना है कि आपकी बॉडी में जो आपकी सबक्यूटेनियस फैट है और आपकी जो विसरल फैट है वो कितनी है। ओके, बिल्कुल, आप अपनी अपनी जो बीएमआई है, अगर आपको पता है तो आप चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। ऑलराइट, तो आपको मैं आपको क्या बता रहा हूं कि आपको क्या देखना है कि आपकी ओवरऑल जो विसरल फैट है वो कितनी है। और आपके मशीन में ना फैट परसेंटेज भी आती है, आती कि नहीं आती? आपकी जो मशीन है उस पर फैट परसेंटेज भी आती है। तो आपकी फैट परसेंट की कितनी आ रही है, आपकी विसरल फैट परसेंटेज कितनी आ रही है, आपको वो चीज देखनी है। ओके, तो आपको बस इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। बीएमआई आपका एक हेल्थ इंडिकेटर है, जो आपको यह बताता है कि ओवरऑल आपकी हेल्थ कहां स्टैंड कर रही है। अगर आपका बीएमआई ज्यादा है, 30 से ऊपर जा रहा है, तो थोड़ा सा सोचने की बात है। ओके, थोड़ा सा आपको इसे कंट्रोल करना पड़ेगा।
और इसे भी टाइम लगेगा। ये भी जैसे हमने सेशन किया था, कल हमने कौन सा सेशन किया था, बेली फैट के बारे में। जैसे आप बेली फैट को आपको टाइम देना पड़ेगा, बीएमआई को भी आपको टाइम देना पड़ेगा। क्योंकि जैसे जैसे आपकी बॉडी का रेशियो कम होगा, आपकी बॉडी कम होती रहेगी, तो आपको जो मास है वो भी कम होता रहेगा। ऑलराइट। तो वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एक, हाँ, तो एक बारी आज के सेशन के लिए अच्छी क्लैपिंग कर दीजिए। ओके। हमने बीएमआई के बारे में सारा कुछ